क्या आपने कभी सोचा है कि घर में मेहनत खूब होती है लेकिन बरकत क्यों नहीं टिकती? क्यों पैसे आते हैं और तुरंत खर्च हो जाते हैं? क्यों परिवार में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते हैं? इसका कारण सिर्फ कर्म नहीं बल्कि पितरों की प्रसन्नता और नाराजगी से भी जुड़ा होता है। पितृपक्ष 2025 13 सितंबर से 21 तक का समय विशेष है। यह वह पावन काल है जब हमारे पितर पृथ्वी लोक पर आते हैं। वे देखते हैं कि उनके वंशज उन्हें कितना सम्मान और स्मरण कर रहे हैं। प्रसन्न होने पर आशीर्वाद देते हैं लेकिन उपेक्षा होने पर कष्ट उत्पन्न करते हैं। यदि घर में निरंतर झगड़े हों, पैसों की तंगी बनी रहे और बीमारियां पीछा न छोड़ें, तो समझ लेना चाहिए कि पितर प्रसन्न नहीं हैं। उनके आशीर्वाद बिना जीवन अधूरा है। श्राद्ध और तर्पण द्वारा पितरों को तृप्त करना आवश्यक है, अन्यथा घर का संकट कभी समाप्त नहीं होता। अक्सर लोग मानते हैं कि उनकी मेहनत कम है या भाग्य साथ नहीं दे रहा, जबकि सच्चाई यह है कि जब तक पितरों को स्मरण और तर्पण से संतुष्ट नहीं किया जाता, तब तक घर की बरकत रुक जाती है। पितृपक्ष इस बंधन को तोड़ने का अद्भुत अवसर प्रदान करता है। पहला उपाय, तर्पण। प्रातः काल तिल और जल लेकर पितरों का तर्पण करें। यह अत्यंत सरल उपाय है लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत है। पितरों को तर्पण करने से उनकी आत्मा तृप्त होती है और घर की दरिद्रता मिटती है। यह पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे प्राचीन साधन है। दूसरा उपाय, गाय और कुत्ते को भोजन कराना। गाय को गुड़ घास और कुत्ते को घी लगी रोटी खिलाना चाहिए। यह परंपरा दर्शाती है कि पितर इन जीवों के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं। जब ये प्रसन्न होते हैं तो घर में प्रेम, समृद्धि और शांति का वातावरण अपने आप निर्मित हो जाता है। तीसरा उपाय, कौओं को भोजन कराना। कौवा पितरों का दूत माना जाता है। कहा जाता है कि कौवे को दिया गया अन्न सीधे पितरों तक पहुंचता है, इसलिए पितृपक्ष में प्रतिदिन कौओं को पका हुआ भोजन दें। यह साधारण सा कार्य पितरों की आत्मा को तृप्त करता है और उनकी कृपा आकर्षित करता है। चौथा उपाय, गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना। पितर अनेक रूपों में हमारे सामने आते हैं। यदि किसी भूखे को भोजन कराया जाए तो मानो पितरों को ही अन्न समर्पित किया गया। इससे न केवल पुण्य मिलता है बल्कि पितृदोष भी शांत होता है और घर में सुख शांति का वास होता है। पांचवा उपाय, दीपदान और स्मरण। पितृ अमावस्या पर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाना अत्यंत फलदायी है। उस समय पितरों का नाम लेकर प्रार्थना करें। इससे उनके अशुभ प्रभाव शांत होते हैं और घर में सुख समृद्धि लौट आती है। यह पितरों को स्मरण करने का सबसे पावन माध्यम है। जब इन 5 उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है तो पितर प्रसन्न हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप घर में अकल्पनीय परिवर्तन आते हैं। जहां पहले झगड़े होते थे वहां प्रेम उत्पन्न होता है। जहां दरिद्रता रहती थी वहां बरकत आने लगती है। पितरों का आशीर्वाद ही असली शक्ति है। याद रखिए, पितरों का आशीर्वाद हर संकट को मिटा सकता है। कोई भी पूजा या साधना तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक पितरों को तृप्त न किया जाए। इसीलिए पितृपक्ष का महत्व अत्यधिक है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों को धन्यवाद देने का पावन अवसर है। पितृपक्ष के दिनों में सिर्फ कर्म कांड ही नहीं बल्कि सच्ची भावना का होना भी आवश्यक है। अगर श्रद्धा और प्रेम से पितरों को याद किया जाए तो वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आडंबर की अपेक्षा सादगी और सच्चाई से किया गया श्राद्ध सबसे प्रभावशाली माना गया है। पितृपक्ष में किए गए छोटे छोटे कार्य भी अद्भुत परिणाम देते हैं। चाहे सुबह का तर्पण हो या शाम का दीपदान, चाहे कौओं को भोजन हो या गरीब को दान, ये सभी क्रियाएं पितरों को तृप्त करती हैं। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद 7 पीढ़ियों तक प्रभावी रहता है। आज की व्यस्तता में लोग पितरों को भूल जाते हैं। यही भूल आगे चलकर तंगी और कलह का कारण बनती है। पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। पितरों का सम्मान करना केवल कर्तव्य ही नहीं बल्कि सुख, शांति और समृद्धि पाने का सर्वोत्तम मार्ग है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे तो इस पितृपक्ष में इन 5 उपायों को अवश्य अपनाएं। ये उपाय सरल हैं परंतु प्रभाव चमत्कारिक है। पितर प्रसन्न होंगे तो घर की नकारात्मकता समाप्त होगी और जीवन में खुशियों की धारा बहने लगेगी। पितृपक्ष केवल अनुष्ठान का समय नहीं बल्कि आत्मीय जुड़ाव का अवसर है। यह हमें सिखाता है कि वर्तमान सुख और सफलता हमारे पूर्वजों की कृपा से ही संभव है। जब हम उन्हें याद करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की सभी कठिनाइयों को सहजता से समाप्त कर देता है। कई बार परिवार में निरंतर झगड़े और आपसी कलह का कारण समझ नहीं आता, परंतु पितृदोष होने पर ऐसा स्वाभाविक रूप से होता है। पितृपक्ष में किए गए उपाय इन अदृश्य बंधनों को तोड़ते हैं। इससे परिवार में एकता आती है और हर सदस्य के बीच प्रेम बढ़ने लगता है। पितरों का आशीर्वाद केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं है। यह आशीर्वाद संतान की उन्नति, परिवार की प्रगति और जीवन की सुरक्षा में भी दिखाई देता है। इसलिए पितृपक्ष के इन 15 दिनों में पितरों की तृप्ति ही हर इंसान का पहला
कर्तव्य होना चाहिए। यदि जीवन में लगातार संघर्ष और असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो समझिए कि कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्ग रोक रही है। पितृपक्ष के तर्पण, अन्नदान और दीपदान से यह शक्ति शांत हो जाती है। इसके बाद जीवन में सफलता और तरक्की की राह अपने आप खुलती है। पितरों को जल अर्पित करना सबसे सरल परंतु अत्यंत प्रभावी उपाय है। प्रातः काल नदी, तालाब या घर पर ही तिल, जल और कुश अर्पित करने से उनकी आत्मा तृप्त होती है। यह छोटा सा कर्मकांड घर की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर करने की क्षमता रखता है। घर की आर्थिक स्थिति सुधरनी हो तो पितृपक्ष में दान का विशेष महत्व है। अन्न, वस्त्र या धन का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती है। यही कारण है कि पितृपक्ष को दान पुण्य का पर्व कहा गया है। पितरों का आशीर्वाद 7 पीढ़ियों तक प्रभाव डालता है। यदि वर्तमान पीढ़ी अपने पितरों को प्रसन्न कर लेती है तो आने वाली संतानें भी इसका फल भोगती हैं। इसलिए पितृपक्ष में किया गया एक तर्पण और एक दान केवल आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी है। पितृपक्ष में दक्षिण दिशा का विशेष महत्व है। दीप दान करते समय दीपक हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही जलाना चाहिए क्योंकि यह दिशा पितरों की मानी जाती है। ऐसा करने से उनके अशुभ प्रभाव शांत होते हैं और घर के प्रत्येक कोने में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पितरों की उपेक्षा जीवन में भारी संकट ला सकती है लेकिन उनकी प्रसन्नता चमत्कारिक बदलाव ला सकती है। तर्पण, भोजन और स्मरण जैसे सरल उपाय से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। यह आशीर्वाद घर में बरकत, स्वास्थ्य, सुख और शांति को स्थायी बना देता है। पितृपक्ष में केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि समस्त पूर्वजों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि हर पीढ़ी जुड़ी हुई है। जब समस्त पूर्वज तृप्त होते हैं तो पूरी वंशावली को उनका आशीर्वाद मिलता है। यह आशीर्वाद जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। आज के समय में लोग पितरों को भूल जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान केवल भौतिक सुखों में लगा होता है। लेकिन पितृपक्ष याद दिलाता है कि सुख समृद्धि का मूल हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। इसलिए इन 15 दिनों में उन्हें स्मरण करना हर परिवार का कर्तव्य है। यदि घर में लगातार कर्ज बढ़ता जाए और आय बढ़ने के बावजूद बचत न हो तो यह संकेत है कि पितरों की आत्मा तृप्त नहीं है। पितृपक्ष में गौओं को भोजन और गरीबों को अन्नदान करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इससे आर्थिक स्थिरता आती है। घर में रोग बाधाएं बार बार आने का भी संबंध पितृदोष से होता है। पितृपक्ष में श्रद्धा से दीपदान और तर्पण करने से यह दोष शांत हो जाता है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं उनके आशीर्वाद से होती है। यही कारण है कि यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष में की गई भक्ति और श्रद्धा केवल पितरों को ही नहीं बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। यह हमें कृतज्ञ होना सिखाती है। जब मन शुद्ध होता है तो घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। यही शुद्धता सुख और सफलता का आधार बनती है। याद रखिए, पितृपक्ष केवल परंपरा नहीं है बल्कि जीवन बदलने वाला अवसर है। यदि घर की तंगी, झगड़े और बीमारियां दूर करनी है तो इन 15 दिनों में पितरों की पूजा अवश्य करें। श्रद्धा से किए गए 5 उपाय आपके जीवन को समृद्ध और सुखी बना देंगे। पितृपक्ष का हर दिन विशेष महत्व रखता है। यदि पूरे 15 दिन श्राद्ध और तर्पण करना संभव न हो तो कम से कम अमावस्या के दिन अवश्य करें। यह दिन पितरों को स्मरण करने का सबसे बड़ा अवसर है। उस दिन किया गया श्राद्ध कई गुना फल देता है। पितृपक्ष में भोजन बनाते समय सात्विकता पर ध्यान देना चाहिए। लहसुन, प्याज और तामसिक पदार्थों से परहेज करें। सरल, शुद्ध और पवित्र भोजन ही पितरों को समर्पित करें। माना जाता है कि जितना सात्विक भोजन होगा उतनी ही आत्मा तृप्त होगी और घर पर आशीर्वाद बरसेगा। श्राद्ध में अन्नदान का विशेष महत्व है। अन्न जीवन का आधार है और इसे दान करने से पितर तुरंत प्रसन्न होते हैं। जब भूखा तृप्त होता है तो पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष को दान का महापर्व कहा गया है जो हर बाधा मिटाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए केवल बाहरी कर्मकांड पर्याप्त नहीं बल्कि मन की सच्चाई भी आवश्यक है। यदि श्रद्धा बिना औपचारिकता के कार्य किए जाए तो उसका फल कई गुना मिलता है। इसलिए जो भी उपाय करें उसे सच्चे मन और आस्था के साथ कीजिए। घर में कभी शांति नहीं टिकती तो पितृपक्ष इसका समाधान है। जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं तो घर के झगड़े अपने आप शांत हो जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद परिवार के प्रत्येक सदस्य को जोड़ता है और सभी के बीच प्रेम और समझ बढ़ाता है। पितृपक्ष केवल हिंदू परंपरा का हिस्सा नहीं बल्कि विज्ञान भी है। हमारे DNA में पूर्वजों की ऊर्जा विद्यमान रहती है। जब हम पितरों को याद करते हैं तो
तो वह ऊर्जा सक्रिय होती है। इससे सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं और जीवन की नकारात्मकता स्वतः दूर हो जाती है। यदि परिवार में बच्चों की पढ़ाई या करियर रुकावटों से घिरा हो तो यह भी पितृदोष का संकेत हो सकता है। पितृपक्ष में तर्पण और दान करने से यह बाधा दूर होती है। पितरों का आशीर्वाद संतानों की सफलता सुनिश्चित करता है और उनके जीवन को उज्जवल बनाता है। पितृपक्ष में केवल अपने पितरों को ही नहीं बल्कि सभी दिवंगत आत्माओं को भी स्मरण करना चाहिए। इससे करुणा और दया की भावना जागृत होती है। जब हम केवल अपने तक सीमित न रहकर सबके लिए प्रार्थना करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद कई गुना होकर लौटता है। यदि घर में लगातार दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हों तो पितृपक्ष में विशेष रूप से तर्पण करना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। पितरों की प्रसन्नता जीवन में नई रोशनी लाती है। अचानक आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाती हैं और सफलता का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। पितृपक्ष में दक्षिण मुखी दीपक जलाना एक शक्तिशाली उपाय है। यह दीपक पितरों तक प्रकाश पहुंचाता है। माना जाता है कि दीपक का प्रकाश अंधकार और बाधाओं को नष्ट करता है। जब दक्षिण दिशा में दीपक जलता है तो पितर प्रसन्न होकर घर में सौभाग्य प्रदान करते हैं। कभी कभी घर में बिना वजह अशांति रहती है। सब कुछ सही होते हुए भी मन बेचैन रहता है। यह भी पितरों के असंतोष का संकेत है। पितृपक्ष में पितरों के नाम से गायत्री मंत्र या साधारण प्रार्थना करना उनके असंतोष को शांत करता है और मन को शांति देता है। पितृपक्ष हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है। आज हम हैं, कल हमारे वंशज होंगे। जैसे हमें पितरों को तृप्त करना है वैसे ही आने वाली पीढ़ियां हमें स्मरण करेंगी। इसलिए वर्तमान में किए गए कर्म और श्रद्धा भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। पितरों के आशीर्वाद से घर में लक्ष्मी का वास होता है। तर्पण और दान करने से घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो धन अपने आप आकर्षित होता है। यही कारण है कि पितृपक्ष को समृद्धि और सुख का द्वार माना गया है। यदि परिवार में लगातार अपमान और संघर्ष की स्थिति बनी रहे तो पितृपक्ष इसका समाधान है। श्राद्ध और तर्पण करने से न केवल पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है बल्कि वर्तमान जीवन भी शांत हो जाता है। यह आशीर्वाद सभी रिश्तों में मधुरता और सम्मान वापस लाता है। याद रखिए, पितृपक्ष केवल रस्म नहीं है, यह जीवन की समस्याओं का समाधान है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य सब एक साथ आते हैं। इसलिए इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। 5 उपाय अवश्य अपनाएं और जीवन को बदलते देखें। पितृपक्ष का महत्व केवल धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं बल्कि अनुभव में भी सिद्ध है। जिसने श्रद्धा से तर्पण किया उसने घर की तंगी दूर होते देखी। जिसने अन्नदान किया उसने परिवार में बरकत देखी। पितरों की कृपा अदृश्य होते हुए भी जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाती है। इस पवित्र काल में किए गए उपाय बहुत सरल हैं, लेकिन उनका प्रभाव चमत्कारिक होता है। गाय, कुत्ते और कौए को भोजन कराना, गरीबों को अन्नदान करना, दीपक जलाना और तर्पण करना, ये छोटे कार्य पितरों को संतुष्ट कर देते हैं और घर में सुख समृद्धि का प्रवाह कर देते हैं। कभी ध्यान दीजिए, जब घर में अचानक शांति और बरकत लौट आती है तो यह पितरों के आशीर्वाद का संकेत होता है। उनका आशीर्वाद अदृश्य छाया की तरह परिवार की रक्षा करता है। इसलिए पितृपक्ष के इन दिनों को हल्के में न लें, इन्हें जीवन का सबसे बड़ा अवसर मानें। पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं बल्कि कृतज्ञता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमारे अस्तित्व के पीछे पीढ़ियों का योगदान है। जब हम पितरों को स्मरण करते हैं तो हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। यही जुड़ाव हमें मजबूती देता है और हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। आज की पीढ़ी आधुनिकता में व्यस्त है और पितरों को भूल रही है, लेकिन यह भूल ही जीवन में संकट लाती है। पितृपक्ष हमें चेतावनी देता है, यदि पितर तृप्त होंगे तो जीवन सफल होगा और यदि उपेक्षित हुए तो संघर्ष बढ़ेंगे। इसलिए उन्हें प्रसन्न करना हर किसी का कर्तव्य है। पितृपक्ष का पालन केवल बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर सदस्य का कर्तव्य है। चाहे युवा हो या वृद्ध, सभी को पितरों को स्मरण करना चाहिए। जब पूरा परिवार मिलकर श्राद्ध और दान करता है तो उसका फल कई गुना बढ़कर हर सदस्य तक पहुंचता है। पितृपक्ष में किए गए उपायों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वातावरण पवित्र और शांत बन जाता है। जब घर का वातावरण सकारात्मक होता है तो धन, स्वास्थ्य और सफलता अपने आप आकर्षित होती है। यही है पितरों का आशीर्वाद। कहा जाता है कि पितरों का आशीर्वाद न मिले तो देवताओं की पूजा भी अधूरी रहती है, क्योंकि पितर ही वह आधार हैं जिनके बिना ईश्वर तक पहुंचना कठिन है। इसलिए पितृपक्ष को सबसे पहले पितरों के लिए समर्पित करना चाहिए, तभी देवता भी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष हमें
आत्मचिंतन करने का अवसर भी देता है। यह याद दिलाता है कि जैसे हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, वैसे ही आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेंगी। इसीलिए अपने कर्म ऐसे रखें कि भविष्य की पीढ़ियां हमें श्रद्धा और प्रेम से स्मरण करें, न कि उपेक्षा से। यदि आप अपने घर में स्थायी सुख शांति चाहते हैं तो पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करना अनिवार्य है। केवल धन की प्रचुरता ही नहीं, बल्कि प्रेम, स्वास्थ्य और संतोष भी उनके आशीर्वाद से आता है। यही आशीर्वाद जीवन को पूर्णता प्रदान करता है और सब ओर खुशियां फैलाता है। याद रखिए, पितरों का सम्मान करना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि मानवीय जिम्मेदारी भी है। जैसे पेड़ अपनी जड़ों से मजबूती पाता है, वैसे ही हम अपने पितरों से शक्ति पाते हैं। जब जड़ें स्वस्थ होंगी तभी शाखाएं फलेंगी फूलेंगी। यही पितृपक्ष का मूल संदेश है। पितृपक्ष में किए गए 5 उपाय सरल हैं। तर्पण, गाय कुत्ते को भोजन, कौए को अन्न, गरीबों को दान और दीपदान। इन उपायों में कोई बड़ा खर्च नहीं, केवल श्रद्धा की आवश्यकता है। यही श्रद्धा पितरों को प्रसन्न करती है और जीवन में स्थायी समृद्धि लाती है। पितरों को याद करना हमें विनम्र बनाता है। जब हम स्वीकार करते हैं कि आज हमारी सफलता और अस्तित्व हमारे पूर्वजों की देन है, तो अहंकार समाप्त होता है। यही विनम्रता जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान दिलाती है। पितृपक्ष हमें यह अमूल्य शिक्षा भी प्रदान करता है। तो मित्रों, यदि आपके घर में लगातार तंगी, झगड़े और बीमारियां हैं, तो यह संयोग नहीं है, ये पितरों का संकेत है। इस पितृपक्ष 2025 में इन 5 उपायों को श्रद्धा से अपनाइए। देखिएगा पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन को कैसे सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। मित्रों, यदि यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल मोटिवेशनल मॉन्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, पितरों को प्रसन्न करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है।